बंद करो प्यार की भीख मांगना। जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो आपका असल नहीं है। आपका असल तो ये है कि आपने उसे अभी तक पकड़ रखा है, अपने दिमाग में पकड़ रखा है। प्यार का खातिमा इतना दर्द नहीं देता जितना दर्द इस बात को एक्सेप्ट ना करने पर होता है। जो चला गया है वो तो बहुत पहले आपके अंदर से निकल गया था। तुम तो इसके साए को पकड़ कर बैठे थे। तुम्हें वो दर्द दे रहा है जिसको तुम सूरज की रोशनी की तरह पकड़ बैठे हो। टूटती तुम्हारी उम्मीदें हैं, इसीलिए तुम इस कहानी को भूल नहीं पाते। तुम जिन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाह रहे थे वो बीच में छोड़ गए। तुम सोच रहे हो कि मैंने क्या कमी रखी थी। दरअसल हकीकत यह है कि जो हम का तस्वुर तुमने बनाया था वो हम का तस्वुर टूटा है। दरअसल वो तुम्हारे जहन में था, इसीलिए तुम्हें तकलीफ़ हुई है। तुम्हारा दर्द सच्चा है, लेकिन इसकी वजह वो शख्स नहीं है जो चला गया है, बल्कि इसकी वजह हम का टूटना है। ये दर्द तुम्हें ये बताने आया है कि तुमने जो सहे सपने देखे थे वो किस हद तक डिपेंडेंट हो गए थे। यही डिपेंडेंसी, ये पकड़ने की तुम्हारी आदत, यही प्यार करने की आदत ने तुम्हें इतना बेचैन कर रखा है। इस दर्द में तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपनी ही राख में खोजने निकल पड़ते हो जो अब बचा ही नहीं है। ये खालीपन तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा है, बल्कि तुम्हें ये समझाने आया है कि तुम्हारी सारी दुनिया सिर्फ चंद लोगों के अतराफ घूमने लगी थी। वो चले गए तो तुम्हें अपनी असल राह मिली, एक ऐसी राह जो तुम्हें तुम्हारे असल की तरफ ले जाएगी। अभी भी कह रही हूँ, अब लौट, अपने अंदर लौट आओ, अपने अंदर झांको। बस करो इस दुनिया के पीछे भागने को। ये तुम्हारा एक का दुख नहीं, सारी इंसानियत का दुख है। हर इंसान इसी पकड़ में पैदा होता है और इसी पकड़ में मरता है। इंसान प्यार को नहीं पकड़ता, बल्कि उस आदमी के प्रेजेंस से जो सिक्योरिटी मिलती है उसको पकड़ता है। जो चला जाता है उससे उसकी सिक्योरिटी टूटती है, आदत टूटती है। मन ये सोच लेता है कि मैं टूट गया, लेकिन तुम नहीं टूट रहे हो। तुम्हारी वो पहचान टूट रही है जो तुमने उस इंसान के साथ बनाई थी, जिसमें तुमको खुद को खो दिया था। एक सेकंड रुको, तुमने प्यार के नाम पर इससे क्या मांगा था? सहारा और सिक्योरिटी मांगी थी। जब वो चला गया तो तुमने मान लिया वो सब चला गया। यही तो इंसान की फितरत है और इसका दर्द बढ़ता ही जाता है और मन कहता है सब कुछ ख़त्म हो गया। यही जाल इंसान को तोड़ देता है, जबकि ये खालीपन है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि ये तुम्हारी असलियत है। इंसान की दर्द की असल वजह इसकी पकड़ और कहानी का टूटना है। अब तुम पहली बार अपनी असल को देख पाओगे। इस दुख को तुम एक आईने की तरह देख सकते हो। जो ख़त्म हुआ वो वहम था और वहम का टूटना से तुम्हें सच्चाई नज़र आती है और वहम का टूटना एक रहमत है, एक ब्लेसिंग्स है। जो इतने दिनों से इस दर्द को ढो रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि वो तुम्हारा टीचर है। वो तुम्हें धीरे धीरे बता रहा है कि तुम अपने अंदर किसी और को बिठा लिया था और अब ज़िंदगी बोल रही है उठो, अब अपने अंदर लौटो। तुम्हारे अंदर जो टूट रहा है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी पुरानी पहचान है जो अब तुम्हारी नहीं रही, जो अब तुम्हें सूट नहीं करती, तुम्हें जीवन तोड़ रहा है। ठहरो और महसूस करो। जब कोई टूटता है तो समझो कि नया बनने की कोशिश करता है। तुम देखोगे कि जो चला गया वो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी का एक किरदार था, एक सिर्फ कैरेक्टर था। ये पहला कदम है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा, जैसे कोई बोझ कंधों से उतर रहा हो, जैसे तुम्हारी सांस पहली बार गहरी हुई हो। तुम महसूस करते हो जो हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही था, ताकि तुम अपने खोए हुए हिस्से को वापस पा सको। तुम ये जान सको तुम्हारा मुकम्मिल होना तुम्हारे शऊर की बेदारी में है। और जब शऊर अंदर उतरने लगता है तो अब इस शऊर को तुम्हारी ज़िंदगी में उतारने का वक्त है। अब तुम सिर्फ दर्द को देखो जैसे आप अपनी साए को देखते हो, बिना कुछ कहानी बनाए, बिना किसी बहाने के। बस दर्द को देखते जाओ। जैसे बादल को देखा जाता है तो बादलों की तरह दर्द भी चला जाएगा और जो दबाया जाता है वो गहरा हो जाता है। तो लिहाजा दर्द को दबाओ नहीं बल्कि उसको बादल की तरह जाते हुए देखो। जो जाता है वो धीरे धीरे गायब भी हो जाता है। जो कहानी तुम खुद को सुनाते हो वो साए से ज़्यादा नहीं। मन कहता है कि अपना प्यार सच्चा है, वो मेरे बिना रह पाएगा। ये सब मन की बनाई हुई परछाइयाँ हैं। सच्चाई बहुत आसान होती है,
वो चला गया है और तुम्हारी सांसें चल रही है। तुम्हारी ज़ात तुम्हारे साथ है। कहानी टूट गई है लेकिन तुम नहीं टूटे हो। अकेलेपन से मत डरो। अकेलापन दुश्मन नहीं, अकेलापन आपका पहला दोस्त है जिसको आपने बरसों अनदेखा किया था और इस अनदेखा करने से ही सारे प्रॉब्लम्स पैदा हुए। थोड़ी देर अकेले बैठो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने अंदर उतर जाओ। देखो, अकेलापन आपको खाली जगह फराहम करता है, बल्कि अकेलापन वो जगह है जहाँ तुम खुद से मिलते हो। अगर तुम इस मुलाकात को मान लो तो ज़िंदगी बदल जाती है। किसी और के प्रेजेंस की ख्वाहिश मत करो। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अंदर हैं। नदी के जैसे बन जाओ जो सिर्फ बहती है। जो हो रहा है उसे पूरा पूरा देखो। दर्द उठे इसे देखो जब तक कि वो सिफर हो जाए, उसे भी देखो। अगर वो शख्स ना आता, अगर ना वो ना जाता, अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में आता और ना जाता, तुम अपने अंदर कभी ना उतरते। इस आदमी ने आपको सिखाया है कि पकड़ने से दुख पैदा होता है और प्यार पकड़ नहीं है। पर अपने आप को कसूरवार न ठहराओ, तुम्हें कोई कमी नहीं थी। ज़िंदगी नदी के धारे की मानिंद है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ रिश्ते बनते हैं, टूट जाते हैं, फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। ये सब ज़िंदगी की असल है, कोई गलती नहीं, इसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं, इसमें कोई सज़ा नहीं। यही ज़िंदगी का असल है और हकीकत है। जो टूटता है वो रास्ता बनाता है, जो ख़त्म होता है वो जगह खाली करता है। और ज़िंदगी खाली जगह को खाली कभी नहीं रहने देती। नए मौक़े, नया प्रेम, बस तुम तैयार हो। और याद रखना, प्रेम कहीं गया नहीं है, प्रेम वहीं है, सिर्फ तुम्हारी पकड़ गई है। जब पकड़ चली जाती है तो देखो, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जैसा कि ना तुम्हारा बदन परमानेंट है, ना तुम्हारे इमोशंस, ना रिश्ते और ना किरदार। वो तुम्हारे साथ कुछ वक्त के लिए है। जिस तरह धूप में पिघलता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें पिघलती हैं। अगर तुम ज़िंदगी के सच को मान लो कि तब्दीली ही ज़िंदगी का असल है, उसूल है, तो तुम्हारा जो चला गया है उसके ताल्लुक़ से मान और इज़्ज़त रखो, खुल कर जियो। और यही वक्त है, हकीकत है। ज़िंदगी हमेशा नए रूप में मुलाकात करती है, नए रिश्तों में, नए मौक़ों में। इसकी कोई हद नहीं। ये तुम्हारे अंदर एक नए शुरुआत का बिगल है। जो इतने अरसे से दर्द को सह रहे थे, जिस खालीपन से डर रहे थे, आज वो खालीपन तुम्हारा दोस्त बन सकता है। खालीपन को कोई खातिमा नहीं है, बल्कि ये वो ज़मीन है जहाँ नई ताकत, नया जोश, नई समझ पैदा हो सकती है। जो टूटता है वो तुम्हारा नहीं है और जो बचता है वो तुम्हारा असली रूप है। ये दर्द तुम्हारे खिलाफ नहीं था, इसने तुम्हें जगाया। तुमने पहली बार इसे अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जो इंसान तुम्हें छोड़कर इसके लिए चला गया, उसके लिए गुस्सा मत रखो। वो तुम्हारी तरक्की की राह की एक सीढ़ी था, एक ज़रिया था जिसने अपना काम पूरा कर दिया और चला गया। जाने दो इसे इज़्ज़त से, विक़ार के साथ, शुक्रिया के साथ। और ख़ुद को भी जाने दो, अपने पुराने दर्द से, पुराने सपनों से, पुरानी पहचान से जो अब तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे अंदर की जो तस्वीर है उसको देखो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। ज़िंदगी गलती नहीं करती, सज़ा नहीं देती, लेकिन सिर्फ सिखाती है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारा शऊर रहता है। और जब तुम अंदर उतर चुके हो तो तुम्हें अपना शऊर को साथी बनाना है। इसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, उसने तुम्हें जगाया है। ज़िंदगी हमेशा सिखाती है, कभी दर्द से, कभी प्यार से। और आज तुम अपनी ज़ात की ऊंचाई को देख रहे हो। अपने दर्द का सामान अंदर था, बाहर नहीं। इसीलिए दर्द को जाने दो, उसे दबाओ मत और बस चुप हो जाओ और जो हो रहा है उसे होने दो।